महाराज अंत में आकर के वो दुखी होकर के बैठ जाते हैं। आज बताओ ना कोई सुखी है इस जीवन में? संत कहते हैं क्या कि कोई तन दुखी कोई मने दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है मेरे भाई। कईयों को आपने देखा होगा पैसा बहुत है लेकिन शरीर में बीमारी भी जब होता है। पैसा ज्यादा है तो बीमारी भी ज्यादा है। अब जरा सोचिए वो पैसा किस काम का आता है? हर रोज डॉक्टर आता है, एक इंजेक्शन डेली लगता है, और जिस दिन ना लगे उस दिन बड़ी विडंबना हो जाती है। कईयों को तो मैंने देखा है कि महाराज आधा हॉस्पिटल तो अपने घर में ही बना होता है उनका, और उनके बारे में जब पूछते हैं कि ये कौन है तो बताते हैं कि महाराज हमारा घर जो था पूरे सदर बाजार में तीसरे नंबर का घर था पैसे में। आप ही की गुरुग्राम की बात है। लेकिन प्यारे हॉस्पिटल घर बन रहा है। कब पता नहीं कहां जरूरत पड़े मेरे भाई बहन, ऑक्सीजन का सिलेंडर बगल में लगा रहता है। तन से दुखी रहते हैं, अनेक बीमारियां घेर लेती हैं। और आजकल तो मर्द बीमारियों को भी पता नहीं लगता। अभी आपने देखा था कोरोना काल में, बहुत लोग पहले हाथ मिलाने लगे थे, गले लगा लेते अनेक लोगों को, जिससे जान पहचान भी नहीं है तो उससे गले लगा करके मिलते थे। माँ बाप खड़े खड़े देखते भी रहते थे कि देखो हमारे बच्चे कैसे स्वागत कर रहे हैं। कोई महाराज जन्मदिन का उत्सव होता तो उस समय जो उनके फ्रेंड आते थे, चाहे वो बेटी है लेकिन फिर भी मेरे भाई बहन उनके फ्रेंडों से गले लग करके अपने माँ बाप के ही सामने हाँ जी स्वागत हुआ करता था। लेकिन बढ़िया है भैया, कोरोना देव तब बहुत अच्छो है। इसने हमको एक चीज सिखा दी। क्या क्या सिखाया है कि मेरे भाई बहन कोई भी क्यों ना हो उसे हाथ जोड़ करके ही प्रणाम करना चाहिए। दूसरे से यदि सम्मान करना है, स्वागत करना है तो हाथ जोड़ लीजिए, ज्यादा करना है तो सिर झुका लीजिए। हमारी सनातन पद्धति क्या कहती है? यदि किसी का स्वागत करो तो हाथ जोड़ के, और ज्यादा ही स्वागत करना है तो सर झुका लीजिए। और महाराज गुरु आए, कोई भी आए, लेकिन उसके चरण कोई नहीं छूता। आजकल क्या होता है, पैरों को लोग भागते हैं, है ना, पैर छू के ऐसे करते हैं कि पता नहीं कौन सा बीमारी लगाया कर, या फिर कोई चेक किया करंट आ रहा कि नहीं आ रहा पैरों में, होता है ना। मतलब एक आधी सेकंड के लिए ऐसे छूते हैं महाराज। लेकिन क्या हमारे ही शास्त्रों में लिखा है, जब कभी किसी के पैर छूना हो तो मेरे भाई बहन पैरों से एक बिलस्त दूर हाथ रख करके छूना चाहिए, पैरों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। आपने देखा होगा कई माताएं होती, हम लोग बिहार इत्यादि उत्तर प्रदेश में पूर्वी में जाते हैं तो वहां पे माता जी एक पल्ला ले लेती हैं अपने कपड़ा धोती का, और उस कपड़े को ऐसे जमीन से छुपाती हैं। ये मेरे भाई बहन सच्चा प्रणाम माना गया है। क्या माना है मेरी माँ? ये हमारे यहाँ का सच्चा प्रणाम होता है। राधे राधे आपको बोलना पड़ेगा, राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तो मैं कह रहा था कि महाराज शरीर में बीमारियां बहुत लग जाती हैं। इंसान क्या है? केवल बीमारियों का एक पुतला बना हुआ है। दूसरा दुख होता है मेरे भाई बहन जीवन में मन का। ये जो दुख है ना बड़ा खतरनाक होता है।
सब कुछ होने वाले के साथ साथ यदि मन आपका ठीक नहीं है तो मेरे भाई बहन जीवन में सब कुछ बेकार हो जाता है। मन यदि आपका अच्छा है, कुछ भी नहीं है तो प्यारे फिर भी आप सुखी हो सकते हो। मकान नहीं है तो मन में संतुष्टि है, किराए पे हैं तो बहुत बढ़िया है, सुखी रहेगा। मन में मेरे भाई बहन शांति है, एक समय भोजन नहीं मिल रहा तो मन में क्या सोचेगा, परमात्मा की कृपा है एक समय तो कम से कम मिल रहा है। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत कई समय आए जब एक समय भोजन किया हमने। कई बार तो यहाँ भी हम लोग एक समय करते हैं, और देखो अभी भी एक समय चल रहा है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। पहले अभाव में किया था, अब स्वभाव में किया है। पहले थोड़ा अभाव हुआ करता था तो महाराज थोड़ा सा सोचते कोई बात नहीं, शाम को इकट्ठा ही करेंगे, तो दोनों समय का एक बार ही कर लिया करते थे। अब क्या हो गया, थोड़ा सा हमारा स्वभाव बन गया, सोचते कि ज्यादा पाया तो प्यारे कथा कैसे कहेंगे। कई बार पा लेते तो महाराज बड़े भयंकर काम हो जाता है, बड़ी लंबी लंबी डकारें आने लगती, उबासियां आने लगती। आप देखना आपके बगल में कोई यदि मुंह फाड़ रहा हो तो सोच लेना पक्का एक राधे राधे बोल के आया है। यदि मन में शांति नहीं है तो मेरे भाई बहन कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन प्यारे यदि उसी मन को हमने भगवान के चरणों में लगा दिया, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं क्या कि जो राम जी का दास एक बार बन गया उसके जीवन में सफलता भी आती है, पूंजी भी आती है, लक्ष्मी भी आती है और शांति भी आ जाती है। मानो ब्रह्माणी रुद्राणी और भगवती मां जगदम्बा भी आ जाती है। लेकिन कब आएगी, जब मेरे भाई बहन हमको भगवान का दास बनते हैं। अब आप बताओ ना, कोई बनना चाहता है ठाकुर जी का दास? कोई नहीं बनना चाहता। इस संसार में मेरे भाई बहन बहुत कम लोग हैं जो भगवान के दास बनना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि महाराज हमारा ही दास कोई बन जाए। क्या महाराज, दास बनने में बहुत कुछ सहना पड़ता है, और जो सह लेता है वही कुछ बन जाता है। आप देखते हैं, आप जो सोना चांदी की वस्तुएं पहनते हैं ना, गले में, हाथ में, आप क्या सोचते हैं उस सोने को तराशा नहीं गया होगा? निकलता है तो मिट्टी के ढेर के जैसा होता है, लेकिन छान करके उसको अलग कर लिया जाता है और फिर तपाया जाता है। तपाने के बाद में भी फिर महाराज ओरिजिनल नहीं निकलता, और उसमें से अशुद्धियां निकाली जाती हैं। उसके बाद में फिर उसको ढाला जाता है, ढालने के बाद भी ईंट बन के निकलता है बस। उसके बाद में मेरे भाई बहन अनेक, किसी को झुमका बनवाना है, किसी को महाराज नाक का कांटा बनवाना है, किसी को गले का हार बनवाना है, उसके लिए भी उस सोने को बार बार पिटना पड़ता है और बार बार उसको चोट सहनी पड़ती है, तब जाकर के वो सोना हमारे शोभा बढ़ाता है। हमारे अब हमारा थोड़ा सा दुख आ जाए, हम लोग क्या सोचते हैं कि भगवान ने सबसे बड़ा पूरे संसार का दुख हमारे को दे दिया है। कई लोग तो हमारा रास्ते में घूमते घूमते कह रहे हैं क्या कि सारा दुख हमारे ऊपर ही उड़ेल दिया भगवान ने। अब आप बताओ ना, भगवान कभी किसी को दुख दे सकता है? हाँ? आपका बेटा हो और बेटा, आप चाहे महाराज बेटा नालायक हो फिर भी आप चाहोगे कि आपका बेटा दुखी रहे? कभी नहीं चाहोगे। क्या चाहोगे कि जैसा भी है महाराज हमारा बेटा ठीक से रहे, जैसा भी है हमारा पुत्र ठीक से रहे, हमें बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हम भी तो परमात्मा के बेटे हैं, हम भी तो परमात्मा के पुत्र हैं। क्या भगवान हमारे लिए कभी दुख दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन सत्य बात यह है कि जिस लोक में हम लोग रह रहे हैं वह लोक दुखालय है, जहाँ केवल दुख ही मिलना है। और निकाले इसमें से क्या करना है?
केवल दुख ही हमको मिलना है, इसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। केवल दुख हमें मिलेगा। और महाराज एक बार दुख को जीत लिया तो परमात्मा मिल जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। लेकिन महाराज हम लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा दुख आता है उसी में टूट करके बिखर जाते हैं। मेरी माताओं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, श्री ठाकुर जी के यदि चरित्र पर देखा जाए, जीवन को यदि देखा जाए, तो उसमें दुख के अलावा कुछ और नहीं था। आपने देखा होगा जब भगवान का जन्म हुआ श्री ठाकुर जी महाराज का, कहाँ हुआ बोलो ना, कहाँ हुआ? जेल में। और जेल में भी आप सोच रहे हो कि महाराज वो ठीक से रहे होंगे? नहीं, जेल में भी ठीक से नहीं रह पाए। थोड़ी देर हुई थी, जैसे ही जन्म हुआ सोचा कि महाराज रुकेंगे तो मामा जी आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मामा जी आ जाएंगे। और मामा जी आ गए तो प्यारे फिर हमें ये सारा स्वरूप छोड़ना पड़ेगा, अपना असली रूप में आना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया? मथुरा को छोड़ा, जेल को छोड़ा। जेल को छोड़ करके मेरे भाई बहन श्री ठाकुर जी महाराज कहाँ गए? गोकुल गए। कहाँ गए? गोकुल गए। और गोकुल जाने के बाद में भी थोड़े से ही बैठे थे, केवल 7 दिन के हुए। 7 दिन में क्या हुआ? पूतना मौसी जी आ गई। क्या हो गई? पूतना मौसी जी आ गई। तब जैसे ही पूतना मौसी आई तो महाराज मौसी जी को देखा, भगवान ने कहा कि प्यारे हम आए थे माखन खाने के लिए, तो हमें जहर पिलाने आ गई। पूतना मौसी इतनी खतरनाक कि प्यारे उसका नियम ही ये था, क्या छोटे छोटे बच्चों को चुराना और चुरा करके उठाना और उठा करके मेरे भाई बहन उनका रक्त पी जाना। पूतना मौसी कैसी थी? किया हो बकी हम स्तन गाल गोटम जिगान सया पाय यदि आप साध्वी लेवे गतिम धात्र च्युता ततोन्यम तम्बा दयालुम शरणम ब्रजेव। पूतना मौसी कैसी थी कि उसका काम था कि मेरे भाई बहन जो बच्चे उनको मिलते उनको झट से चुराती और चुराने के बाद में रक्त पी करके फेंक के चली जाती। कोड मत लगाओ उसमें। क्या? बच्चों को बार बार मेरे भाई बहन वही करना। और जरा सोचो, ऐसी पूतना को मार करके भी ठाकुर जी शांति से बैठे? नहीं बैठ पाए। क्या नहीं कर पाए? शांति से नहीं बैठ पाए। आगे निकले वृंदावन आए। वृंदावन में अघासुर मारा, बकासुर मारा, व्योमासुर मारा, धेनुकासुर मारा, अरिष्टासुर मारा। मारने के बाद में भी क्या हुआ? हाँ जी, शांति से बैठे नहीं, मामा कंस को मारना पड़ा। अब जरा सोचो, जिस भगवान के लिए भी इतने इतने राक्षस सदा एक ही काम में लगे रहते थे, क्या? कि कैसे मारा जाए, कैसे दुख दिया जाए, कैसे इसको परेशान किया जाए, बस। भगवान कभी भी मेरे भाई बहन दुखी नहीं हुए। क्यों? वो जानते थे यदि मैं दुखी हो गया तो मेरा जो अनुसरण करने वाले वो सारे लोग दुखी हो जाएंगे। और देखिए महाराज, इस संसार में आप यदि सोचो कि हमें कोई सुख दे करके चला जाए, नहीं जाएगा। जो भी चाहेगा वो दुख देने की कोशिश करेगा। आप बताओ ना, किसी ने आज तक किसी को सुख दिया है? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरे भाई बहन जिसके पास में जो होगा वही देना चाहेगा, और जिसके पास में जो है ही नहीं तो वो कहां से देगा। इस संसार का हर एक प्राणी चाहेगा आनंद मिले, लेकिन उसके पास में आनंद होता नहीं है, केवल दुख होता है। और आज यही देखिए, किसी का भी मन टटोल करके आप एक बार पूछिएगा, क्या कि भैया आप कैसे हो, क्या कहेगा?
कि महाराज मेरे से कोई इस संसार में ज्यादा दुखी नहीं है, सबसे ज्यादा दुखी मैं हूं। क्या हूं? सबसे ज्यादा दुखी मैं हूं मेरे भाई बहन। लेकिन कोई भगवान के कोई भक्त से पूछे कि भैया तुम कैसे हो, तो एक ही बात कहेगा, क्या कि प्यारे जीवन में बड़ा आनंद हो रहा है, ऐसा जीवन सबका निकलना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा।